Welcome student in second session from your textbook chapter number 6 combustion and flame. Today we will continue this chapter. In last session we studied about the combustion types of combustion and flame. So today we are going to discuss about the fuel. What is fuel? Fuel produces the energy. So it is a substance that on burning produce lot of energy. Means जब fuel को आप burn करते हो so it produces lot of energy. For example, petrol, diesel, coal, etc. Clear this one? So types of fuels. So solid, liquid, gas. In all three types that fuel are found in solid form. For example, coke, coal, wood, etc. These are the solid form of fuel. In liquid, petrol, diesel, kerosene. These are the liquid form of fuel. In gaseous form, LPG, CNG, natural gas. These are what? Gaseous form of fuel. So that fuel is what produces the energy, lot of energy. Now characteristic of ideal fuel. ऐसा तो नहीं कि आप सभी टाइप के fuels it is good for us. So characteristic of ideal fuel is it should be. Characteristic means what specialties and what properties should be there. Okay. So in the ideal fuel, that is called the characteristic of ideal fuel. So first is इट शुड बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट मीन्स वो इजीली आप उसको स्टोर कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. ओके. सेकेंड, इट शुड बर्न स्मूथली विदाउट एमिटिंग हार्मफुल गैसेस. मीन्स जब आप उसको बर्न करो तो इजीली बर्न हो जाए और वो मीन्स एमिटिंग मीन्स उसमें से हार्मफुल जो गैसेस है वो क्रिएट नहीं करे. सो इट शुड बर्न स्मूथली, इजीली बर्न हो जाए और दे डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस. थर्ड, इट शुड नॉट प्रोड्यूस स्मोक. मीन्स उसमें स्मोक क्रिएट नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर अवर लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक. सो दैट्स वाई इट शुड नॉट प्रोड्यूस स्मोक. इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर मीन्स दैट द लोएस्ट टेम्परेचर दैट सब्सटेंस कैचेज द फायर. ओके. सो दैट इज वॉट इन इट शुड बी वॉट मॉडरेट. मीन्स वो मॉडरेट रहना चाहिए. मीन्स मॉडरेट कैसा ना वो जल्दी से बर्न हो और ना ही बहुत कम समय में. मॉडरेट मीन्स एक सुटेबल टेम्परेचर जिसकी एनर्जी जब वो आप बर्न करो वो फ्यूल को तो उसकी एनर्जी यूटिलाइज आप कर सको. क्लियर दिस वन. नाउ नेक्स्ट, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू. इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ओके ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू. लाइक दैट. क्लियर. सो लिक्विड गैसियस फ्यूल आर बेटर. तो कौन से टाइप के फ्यूल्स ज़्यादा बेटर होते हैं? लिक्विड और गैसियस टाइप के फ्यूल्स आर बेटर फॉर द एनर्जी पर्पज. क्लियर दिस वन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल इफिशियंसी और कैलोरीफिक वैल्यू. सो फ्यूल इफिशियंसी में वो होता है कि स्पेसिफिक मीन्स वो जितना आपको एक फॉर एग्जांपल जैसे आपको 1 आवर में आपको टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया है. ठीक है. आप और 2 पर्सन है, दोनों को सेम टाइम दिया है और उसने अंडर टाइम पीरियड जिसने मीन्स वर्क कंप्लीट कर दिया. ठीक है. और सबमिट भी कर दिया. और सेकंड ने मतलब क्या हुआ, जितना आपको उसको टाइम दिया गया था पर उसने उसको कंप्लीट नहीं किया और उससे ज़्यादा उसको टाइम चाहिए. सो दैट इज़ नॉट इफिशिएंट वर्क. तो इफिशिएंट वर्क किसका था? जिसने अंडर टाइम पीरियड उस वर्क को कंप्लीट किया. So that is same that efficiency is there. So fuel efficiency is there, the amount of heat energy released when 1 kg of fuel is completely burned in sufficient supply of oxygen. Means sufficient supply of oxygen में 1 kg fuel burn होता है और वो heat energy भी release करता है. The amount of heat energy released when 1 kg fuel is completely burned in sufficient supply of oxygen, it is expressed in a unit. मीन्स जो इसकी यूनिट है ना कैलोरीफिक वैल्यू की, वर्क फ्यूल इफिशियंसी की जो यूनिट है उसको आप किस में एक्सप्रेस कर सकते हो? किलो जूल पर केजी. ओके. इन शॉर्ट फॉर्म दैट केजे पर केजी. ठीक है. सो दैट इज व्हाट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड in a unit kilojoule per kg. Clear this one? This is a definition of calorific value. So now next topic is burning of fuel leads to harmful products. मीन्स आपको पता है जब भी आप फ्यूल्स को बर्न करते हो, एनी फ्यूल इफ यू बर्न
and it produces the harmful products. So the increasing fuel, जब आप फ्यूल का इंक्रीज इन कंजम्पशन ज़्यादा करते हो तो ये इन्वायरमेंट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज bad for us also and for the environment also. Okay, so in this content, first one is carbon fuel like wood, coal, petroleum release unburned carbon particle, means जो unburned carbon particles रहते हैं, so these fine particle means unburned carbon particles are dangerous pollutant. ये क्या क्रिएट करते हैं, pollutant causing respiratory diseases such as asthma, means ये क्या, कौन से डिसीज कॉज करेंगे, अस्थमा, मीन्स कार्बन फ्यूल, क्योंकि इन सब में क्या कंटेन होता है, कार्बन रहता है, ठीक है. सो कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल एंड दीज कार्बन पार्टिकल्स आर डेंजरस फॉर द पॉल्यूटेंट causing respiratory tract diseases such as that asthma. Second, incomplete combustion of these fuels releases carbon monoxide. Okay, that formula is CO. That incomplete means combustion completely नहीं होता है. So incomplete combustion से फ्यूल रिलीज करते, कौन सी गैस रिलीज करते, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, एंड इट कैन कॉज सफोकेशन एंड इवन डेथ ऑल्सो. सो ये इट इज मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज वेरी डेंजरस एंड पॉइजनस गैस. इट कैन कॉज सफोकेशन, मीन्स आपको सफोकेशन फील होता है, और इवन डेथ विल ऑल्सो ऑकर. सो it is a very poisonous gas and it is dangerous to burn coal in a closed room. अगर आप closed room में अगर इसको बंद करते हो, okay, that coal को, so the carbon monoxide gas produce and can kill person sleeping in that room. Clear this one? Now next one, combustion of most fuels. Combustion of most fuel releases carbon dioxide in the environment. So increase the carbon dioxide can cause a global warming. Means carbon dioxide, it is good for that earth because it temperature earth का जो किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड. But if it is increase, okay, then what happen, and it is what greenhouse, mainly that greenhouse gas is there, carbon dioxide. If it is increase amount of carbon dioxide will increase, it leads to the global वार्मिंग. तो इससे क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा. टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इट मीन्स दैट ग्लोबल वार्मिंग. सो कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट एंड इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज बिलीव्ड टू कॉज द ग्लोबल वार्मिंग. Clear this one? Now next one is burning of coal and diesel releases sulfur dioxide gas. Okay, जब आप कोल और डीजल को बर्न करते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्रिएट होती है. इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिव एंड करोसिव गैस, मीन्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सफोकेशन होता है. सो ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर. जब ये रेन वाटर में डिजोल्व होते हैं, फॉर्म द एसिड रेन. ओके, फॉर्म एसिड. सो सच रेन इज कॉल्ड दैट एसिड रेन. इट इज अ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, buildings and soil. So this is what burning of coal and diesel. It is a more dangerous because it creates the sulfur dioxide and it is extremely suffocative and corrosive gas. So the use of diesel and petrol as fuel in automobiles is being replaced by the CNG. तो आप उसको एज ए रेमेडी मीन CNG गैस को यूज़ कर सकते हो. जो डीजल और पेट्रोल से जो ऑटोमोबाइल्स रन करते, तो उसके प्लेस पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, CNG. सो बिकॉज CNG प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड CNG इज ए क्लीनर फ्यूल. तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, क्लीनर फ्यूल. क्लियर दिस वन? थैंक यू.